नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा पेचकस से 51 वार, लड़की का बेरहमी से मर्डर। इस हैवानियत का राज क्या फ्लाइट की टिकट में कैद है? वो टिकट जो मृतका के घर से मिला। इसके साथ यह होगा ससुराल जाने से एक दिन पहले नई नवेली दुल्हन का मर्डर, और होगा रोका टोका मार डाला। यही नहीं, सीसीटीवी में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाली लूट की वारदात दिखाएंगे, और होगा बाइक पर बंधी बेसुध बीवी, हत्यारे पति का खुला राज। शुरू कर रहे हैं। तो उस हत्यारे की हैवानियत देखिए जिसने एक लड़की को 51 बार पेचकस से वार कर बेरहमी से मारा। सीने पर पेचकस से 34 बार, पीठ की ओर 16 बार और बगल में एक बार वार किया गया था। यह वैश्यपन थर्रा कर रख देता है। आखिर यह हैवानियत कौन से इंतकाम की कहानी बताती है? उस कमरे में एक फ्लाइट टिकट भी मिला। क्या फ्लाइट से आया था वो कातिल? तकिए से मुंह दबाया, इक्यावन बार पेचकस से किए वार, लड़की का बेरहमी से कत्ल, लव ट्रायंगल में कैद राज, फ्लाइट से आया कातिल। हैवानियत ऐसी कि रोंगटे खड़े कर दे। 20 साल की लड़की का कत्ल जिस तरीके से किया गया वो थर्रा कर रख देता है, जिसका तकिए से मुंह दबाया गया और फिर पेचकस से एक दो बार नहीं बल्कि कई बार वार किए गए, 50 से ज्यादा बार। कोरबा के सीएसईबी चौकी थाना इलाके के पंप हाउस इलाके में इस घर में लड़की का कत्ल हुआ था, जिस वक्त युवती घर में अकेली थी। लड़की के मम्मी पापा काम पर गए थे, भाई भी बाहर था। भाई जब घर आया उसने दीदी को आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और फिर वो पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ और अंदर का खौफनाक मंजर देख बदहवास हो गया। सीएसईबी चौकी के पंप हाउस में जो हत्या हुआ था उसमें अपराध क्रमांक 1287/22 आईपीसी की धारा 302 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और घटना स्थल से कुछ चीजें बरामद हुई है, जिसमें आरोपी के फ्लाइट टिकट और यहाँ जिस लॉज में रुका था वहां से भी एविडेंस मिल गया है। शनिवार सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस की 3 टीम इस मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल कर रही है, जिसमें एक अहम सुराग पुलिस को मौके वारदात से मिला। जिस कमरे में युवती का मर्डर हुआ वहां एक फ्लाइट टिकट मिली, जिस पर पैसेंजर का नाम शाहबाज खान लिखा था। सवाल है कि क्या फ्लाइट से आया था कातिल? जो अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें लग रहा है कि त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला है। इस सुराग के साथ ही एक और क्लू पुलिस के हाथ लगा। हत्यारा जिस लॉज में रुका था वहां से आरोपी का एड्रेस भी मिला। अब सवाल है कि वो लड़का कौन है? मृतका के घर वालों के मुताबिक जिस बस से लड़की का स्कूल आना जाना था उस बस में शाहबाज कंडक्टरी का काम करता था। इसी दौरान लड़की की उससे बातचीत हुई। घर वालों का आरोप है कि वो युवती को परेशान कर रहा था। पूर्व में भी जो मृतका है उससे इसकी जान पहचान थी। आरोपी युवक है जो पूर्व में बस में कंडक्टर का काम करता था, उसी बस में युवती भी स्कूल से आना जाना करती थी। पुलिस की माने तो वारदात का तरीका लव ट्रायंगल की तरफ इशारा कर रहा है। गुस्से में आकर ये युवक जो है उसको उसके सिरे में किसी नुकीले चीज से मारा था, जिससे लड़की की मृत्यु हो गई थी। उनके संभावित ठिकानों पर सभी जगह पता तलाश किया जा रहा है और अलग अलग टीम इस पर काम कर रही है। क्या मोबाइल की चैट में इस हैवानियत का राज कैद है? क्या लव जिहाद से जोड़ रहे हैं इस हत्याकांड के तार? कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लड़की जिसकी शादी हुई थी, उसका ससुराल भले उसे
लेने आने वाले थे, लेकिन ससुराल जाने से एक दिन पहले ही गोली मारकर उसकी जान ले ली गई। दुकान में शूट आउट हुआ और उसी दुकान में एक लड़का भी जख्मी हालत में मिला, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आखिर ये कहानी है क्या? 2 दिन बाद एक लेटर भी मिला जिसकी जांच जारी है। आखिर वो लेटर किसने लिखा था? दुकान में शूट आउट। शादीशुदा प्रेमिका का मर्डर। फिर प्रेमी ने किया सुसाइड। लेटर में मर्डर सुसाइड का राज। लेटर की ये मिस्ट्री क्या है? दोस्तों के नाम लिखा गया एक लेटर। ये लेटर एक मिस्ट्री बना हुआ है। मिस्ट्री क्यों, इसे बताने से पहले इसमें जो लिखा है वो सुनिए। इसने मुझे शादी न करने की कसम खिलाई थी, लेकिन खुद ने दूसरी शादी कर ली। ये इसने गलत किया। अब मैं तो मरूंगा, लेकिन इसको भी मारूंगा। मेरे पर्स में फोटो भी रखा है। मेरे घर वाले मोबाइल में इसकी वीडियो भी है। पासवर्ड कैलकुलेटर में लिखा है। ओके भाई। ये लेटर किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी जांच जारी है। दरअसल ग्वालियर में भितरवार थाना इलाके के मोहनगढ़ गांव में शनिवार दोपहर को दिल दहलाने वाली वारदात हुई थी। दुकान में एक शादीशुदा महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी दुकान में पवन भी जख्मी हालत में मिला। आरोप की पवन राणा ने ही महिला की हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली। पवन की हालत गंभीर थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 24 घंटे बाद उसने भी दम तोड़ दिया। मर्डर और सुसाइड की इस मिस्ट्री में फिर पवन के पर्स से ये लेटर मिला। ये भितरवार थाना क्षेत्र में मोहनगढ़ गांव है, वहाँ की घटना है। इसमें ये आमने सामने घर थे लड़का और लड़की के। जो आसपास के जो लोग थे उनसे पूछताछ में ये सामने आया कि दोनों का ही पूर्व से प्रेम प्रसंग था। लड़की का विवाह हो गया था कहीं, क्योंकि इनका ये दोस्ती चलती रही, इसके चलते लड़की का पहला विवाह टूट गया। उसको कहीं और उसका संबंध कर दिया गया था। लड़की जाने वाली थी, उसके एक दिन पहले ये घटना हो गई। इस लेटर की सत्यता की जांच की जा रही है। क्या ये लेटर पवन ने लिखा था या फिर कहानी कुछ और है, जिसमें एक फोटो भी मिली शादीशुदा महिला और पवन का। जो वारदात हुई लड़के के घर में, उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी, उसमें ही ये इंसिडेंट हुआ। उसमें ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया देखने पर ही कि लड़की के माथे पर गोली मारी गई और उसी पर जो देसी कट्टा है उससे लड़के ने अपने भी दाईं तरफ से कनपट्टी के ऊपर गोली चलाई। गोली धंस गई थी। उसके बाद में वो उसकी सर्जरी हुई, आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहा। उसके बाद में लड़के की भी मृत्यु हो गई। आई साड़ी लेने का सुल्तान है। क्या नाम था बहन का? बहन का मालती। इसकी पवन की माँ ने बुलाया हमारी बहन को, तो पवन की माँ ने बुलाया दिया। थोड़ी कहता जाती तो बुला के और जहाँ में गोली दबा दी। जाको भाई बाप है वो मम्मी है जाके किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर ये लड़के को गोली कैसे लगी? अपनी हाथ से दे रही हो, क्या मालूम हमको। उसमें डले थे कि हमने दोनों काय में डली थी? ये दुकान में डली थी। काय की दुकान थी? जैसी बीड़ी पुड़िया की दुकान। पहले से आपका कुछ रिलेशन इनके परिवार से? आपका अरे सामने रह रहे हैं, पड़ोसी हो? हाँ। पुलिस की तहकीकात में आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध रहा है और इसी दोस्ती में लड़की की पहली शादी टूट गई। दूसरी शादी हुई और वो रविवार को ससुराल जाने वाली थी। लड़की पक्ष उसकी तरफ से FIR लिखाई गई, तो उसमें 5 लोग खिलाफ FIR कराई गई और FIR विवेचना में है। अभी लड़के का भी PM करा लिया गया है। उसका भी अब आगे जो भी इंसिडेंट्स होंगे उसमें तो कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जांच जारी है। आखिर शूटआउट में कौन सा राज कैद है? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। CCTV में कैद लूट की वो वारदात जो रोंगटे खड़े कर देगी। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में लोहा व्यापारी को चाकू मारकर लूटा गया। देखिए
दहशत की गवाही देती ये लाइव तस्वीरें। 34 सेकंड में 10 लाख रुपए की लूट। दहशत लाइव, लूट लाइव। व्यापारी पर चाकू से वार। 34 सेकंड में 10 लाख की लूट। लुटेरों का राजदार कौन? 34 सेकंड का यह वीडियो इंदौर में बेखौफ बदमाशों के गुनाह की गवाही दे रहा है। 34 सेकंड का यह सीसीटीवी वीडियो पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रहा है। 34 सेकंड की यह तस्वीर कह रही है, बदमाशों को कानून का खौफ नहीं। इंदौर में शनिवार को करीब 9:30 और 9:45 बजे के बीच जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। इंदौर के गुजराती कॉलेज नासिया रोड पर 38 साल का लोहा व्यापारी शाहनवाज खान को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। इस चलते फिरते इलाके में बदमाश राहगीरों के सामने वारदात कर रहे थे, जिनका एक ही टारगेट था, लोहा व्यापारी से बैग छीनना। चाकू से व्यापारी पर वार भी किए गए। ग्वालटोली थाना अंतर्गत घटना हुई है। गुजराती स्कूल के पास की ये घटना है। व्यापारी अभी दुकान बंद करके जा रहे थे, उस समय कुछ लोग आए और उन्होंने जो है एक बैग रखा हुआ था उसको छीन लिया और चाकू से भी 2-3 वार किए। व्यापारी की हालत अभी खतरे से बाहर है। मेरे पास 10 बजे फोन आया छोटा भाई का कि मेरे को चाकू मार दिए हैं नसिया रोड पे। ये 9:45 बजे करीब दुकान से निकला तो 3-4 लड़के 3-4 थे, वो उन्होंने इसके ऊपर एकदम हमला करा। कम 10-15 मिनट तक धुआं झटकी चलती रही, फिर उन्होंने चाकू निकाली, चाकू मार दी उसके हाथ पे मारे, पेट में मारने की कोशिश करी तो पीछे हट गया, गर्दन मारने की कोशिश करी तो पीछे हट गया, फिर सिर पे लगा और 2 चाकू उसके हाथ पे लगे। इस बीच कई गाड़ी सवार आए, तमाशबीन की तरह रुके और निकल गए। इधर लुटेरों की दहशत जारी थी और फिर एक शख्स जो बच्चों के साथ था उसने गाड़ी रोकी, लुटेरों को ललकारा भी और उसके बाद लुटेरे के चंगुल से लोहा व्यापारी बच पाए। लुटेरे तो भागे, लेकिन लोहा व्यापारी शाहनवाज से नोटों से भरा बैग ले गए। 10 लाख की लूट की ये लाइव तस्वीरें हैं। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात। हाँ, जैसा मैंने बताया घटना भी तत्काल की है, तो सारे पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी और पूछताछ के बाद अन्य संदिग्धों की जो बातचीत है, सभी चीजों पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। ये अपना लोहे का कारोबार करते हैं। क्या इनके साथ लूट की घटना हुई है? हाँ, लूट की घटना हुई है। 10 लाख रुपए लेके गए और क्या लैपटॉप भी लेके गए। ये क्या पेमेंट कहाँ से लेके आ रहे थे? ये तो कलेक्शन, अपनी 3 दुकान उसका कलेक्शन था। रात को दुकान से व्यापारी अपने घर माणिक बाग जा रहे थे, व्यापारी पर चाकू से वार किए गए थे। पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण लीड मिली है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पार्टियां लगी। लुटेरों पर 30,000 के इनाम का ऐलान किया गया। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, जाहिर सी बात है रैकी की गई होगी। सवाल ये कि आखिर लुटेरों का राजदार कौन? क्या कोई जान पहचान वाले का हाथ इस लूट में है? मामले की तहकीकात जारी है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बुजुर्ग शख्स के मर्डर की वो मिस्ट्री जिसकी लाश खेत पर मिली थी। गला रेतकर बुजुर्ग का कत्ल किया गया था। इस केस में जमीन विवाद के एंगल पर पुलिस की टीम जांच कर रही थी और फिर जो बात सामने आई वो सबको हैरान कर गई। बुजुर्ग का कत्ल घर की एक महिला ने किया। आखिर किसने रची घूंघट में गुनाह की साजिश?
घूंघट में गुनाह। कातिल घर में ही था। रोका टोका मार डाला। 72 साल के बुजुर्ग के कत्ल की वो मिस्ट्री जिसमें पुलिस की टीम कई एंगल पर जांच कर रही थी। सतना के मझगवां थाना इलाके के पिडरा नई बस्ती में 72 साल के जमुना प्रसाद यादव की गला रेत कर हत्या की गई। बुजुर्ग जमुना खेत में बनी झोपड़ी में रहकर खेत की रखवाली करता था और खेत पर झोपड़ी में ही उसकी लाश मिली। पुलिस इसे जमीन के विवाद के एंगल से जोड़कर देख रही थी, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई और शक की सुई जमुना के घर पर आकर टिकी। कातिल घर में ही था। जमुना की हत्या की उसके छोटे भाई की पत्नी ने। ये वृद्ध जमुना पिता गंगा प्रसाद यादव थे। उनकी उम्र 72 साल थी। इनकी छोटे भाई की पत्नी नरबदिया के द्वारा खुरपा मारकर एकांत स्थान में रात 11 बजे हत्या कर दी गई थी। जेठ के कत्ल के पीछे की वजह भी सुनिए। दरअसल जमुना का भाई सूरत में काम करता है और जमुना अपनी बहू पर शक करता था और शक था बहू का चाल चलन ठीक नहीं है। उसके घर अक्सर अनजान लोगों का आना जाना लगा रहता था। इस बात पर बुजुर्ग जमुना अपने छोटे भाई की बहू को टोकता था, उसे रोकता था और भाई को बताने की धमकी देता था और फिर बहू ने इस रोका टोकी से परेशान होकर जेठ की हत्या कर दी। कारण इसके पीछे यही था कि नरबदिया का चाल चलन ठीक नहीं होने से मृतक उसका जेठ होने के नाते उसकी रोक टोक करता था और इसकी वजह से, नाराजगी की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया कि हत्या कर दी। नरबदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। घूंघट में गुनाह की इस साजिश से पूरे गांव में लोग सन्न हैं। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 6 महीने से पुलिस वाले एक हत्यारे पति की तलाश में हैं। 2 राज्यों में वो दबिश भी दे चुके थे। जिस कातिल ने पत्नी को बेरहमी से मार डाला था, जो बाइक पर अर्ध मरी बीवी को बांध कर ले गया था और इसी सुराग ने शैतान पति का राज भी खोल दिया। कत्ल की वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बीवी के पैग लगाने पर हुई थी खूनी तकरार। छह महीने से एक हत्यारा पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था, जो पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहा था, जिसकी तलाश पुलिस बिहार और झारखंड में भी कर रही थी, जिस हत्यारे पर 5000 का इनाम भी रखा गया। 2 सुराग ने इसके गुनाह को बेनकाब किया। छह महीने पहले 18 जून को अर्जुंदा थाना इलाके के नवा गांव में 20 सड़क पर एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस वालों ने लाश की शिनाख्त की, जिसकी पहचान बालोद के कसही कला की रहने वाली संध्या के रूप में हुई। लेकिन संध्या का हत्यारा कौन है? इस केस की तफ्तीश में पुलिस के हाथ 2 अहम सुराग लगे थे। पहला सुराग था संध्या को बेसुध हालत में कोई बाइक पर बांधकर अपने साथ ले जा रहा था। मरी हुई थी, घायल हो गई थी। उसको अपनी मोटरसाइकिल में बैठा के उसको नवा गांव रेहची बांध के रास्ते में फेंक दिया था, जिसमें पुलिस को सूचना मिलने पर उसमें धारा 302 आईपीसी के तहत मामला कायम किया गया था। आरोपी फरार था। कई जगहों पे उसकी पता तलाश की जा रही थी। आरोपी के खिलाफ 5000 का इनाम भी उद्घोषित किया गया था। दूसरा सुराग था वारदात वाले दिन उसके साथ मारपीट की गई थी और इस 2 सुराग ने संध्या के हत्यारे को बेनकाब किया, जो संध्या का पति भवानी सागर था। पुलिस को करीब और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। पीएम ने गुरु गोविंद सिंह के साहस को किया याद। आज दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम में हुए शामिल।
दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से की मुलाकात। इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, G20 समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की दी जानकारी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले सीएम शिवराज, प्रदेश में चल रही योजनाओं का दिया ब्यौरा।